ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 21 जन्मों की बादशाही देने वाले प्यारे बाप दादा, उनकी मुरली सुनते हैं। तारीख भी है 21/4/2023। मीठे बच्चे, हर एक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। एक के ही नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति के आत्मा के सर पे क्या है? विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकतू करना है। आज का प्रश्न है, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर, जैसे बाप को किसी बात का अफसोस नहीं होता है, भले कोई बच्चा बीमार भी पड़ता है, कुछ भी होता है तो बाबा साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। हम क्या कर सकते हैं? दुआएं दे सकते हैं कि भाई ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी आराम करें, हाँ, और ज़िंदगी उसकी जो है आराम से बीते। लेकिन बाबा कहते हैं हर एक का कर्म भोग तो अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं ना, उसकी भोगना उसे ही भोगनी पड़ती है। इसलिए साक्षी होकर के देखते रहो। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बेहद का बाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नज़दीक होता जाता है, यह कोई के लिए रुकता नहीं है। ये बुद्धि योग की मुसाफिरी है। हमारी याद की यात्रा क्या है? बुद्धि योग की मुसाफिरी। जो तुम्हें करनी ही है, ये शादी मुरादी तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का अंतिम डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, अब परम धाम जाना है। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था वो अब सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में और सब प्रैक्टिकल की बातों में रात दिन का फर्क है। बाबा ही आपको राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। देह से ही सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सन्मुख समझाते हैं वो राइट है। तुम बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज़ सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजोतमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही यह बेहद की दुनिया स्वर्ग थी। वहाँ कौन रहते थे? ये तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है, चमकता है। स्वर्ग में देवी देवताएं रहते हैं। देवी देवताओं को कैसे राजभाग्य मिला जो अब मिल रहा है? बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुखधाम को याद करना है। बाबा को कभी कोई बात में दुख नहीं होता है। कितना बाबा का साक्षी का पाठ पक्का है, देखो। उनको कोई दुख नहीं होता है। साक्षी वो देखते हैं। हमें क्या होता है? हमें दुख होता है, दर्द होता है। जब वो कोई बीमार होता है तो हाँ, बाबा कहते आप साक्षी का पाठ नहीं पक्का करते हो। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं। इसका मतलब भगवान को दिल है ही नहीं, पत्थर दिल वाला है, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा कहते हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, वो भोगने से भोगना ही पड़ेगा उसको। बेहद का बाप वो है परमपिता परमात्मा। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हर एक को भोगना ही है। जैसे वह साक्षी हो देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी हो देखना है। बेहद का बाप वो है परमात्मा। उनका बच्चों में लव तो बहुत है। परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ हर एक कर्म अनुसार सुख और दुख पाते हैं। साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को भी ऐसे ही साक्षी हो देखना है। कोई सुखी है, उसका कर्म का हिसाब है।
कर्म का, अच्छे कर्म का फल है उसके। कोई दुखी है, उसके बुरे कर्म का फल है। साक्षी वो देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। सुख दुख आत्मा भोगती है, संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाबा कहते मैं आकर दुख से छुड़ाता हूँ, अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बाप सन्मुख बैठ समझाते। बाबा कहते तू भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। हाँ, हर एक त्यौहार में भगवान को हमने बहुत ही याद किया है। भले कोई साइंस को, कोई नेचर को मानने वाले हैं, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से है परमपिता परमात्मा, वो गॉड फादर तो जरूर निकलता होगा। कोई तो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन कभी ना कभी तो उसके मुख से हे भगवान तो निकलता ही होगा। सब भक्त बाबा को याद जरूर करते। बाबा सब कुछ करके बच्चों को सुखी बनाए, फिर खुद छिप जाते हैं परमधाम में। बाबा आते ही है एक बार, कब? संगम युग पर। कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है अब मैं जाऊं। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बिगर शरीर बोल नहीं सकती, गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बाबा तो आते हैं बड़े शरीर में, छोटे शरीर में बाबा नहीं आते, बड़े शरीर में आते हैं। मेरा भी पार्ट है, मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी है, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पिटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सतयुग में ये बातें कोई नहीं होती है। नाम ही है स्वर्ग, शास्त्रों में बहुत बातें लिख दी है। बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म है। सतयुग में इतने धर्म थोड़े ही थे। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि से सतयुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य है सभी का विनाश होना है। इसके लिए यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। गाया हुआ है महाभारी महाभारत लड़ाई से विनाश हुआ। ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म है उनको आकर के मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा पार्ट है। मनुष्य भी जानते हैं अभी बहुत दुख है, मैं भी जानता हूँ मनुष्यों में बहुत दुख है। घर में रोना पिटना लगा हुआ है, कलयुग है। ऐसा कोई कम एक का दूसरा ही घर होगा जिसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े प्यार से रहते हैं। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते। इतनी गंदी दुनिया है। बाबा आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का विश्व का मालिक बनाने, कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत कम है, बहुत है। बीमारी खांसी आदि होती है ना, यह जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के। अब जगदम्बा जगत पिता है, कितना नाम वाला है, पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं जगदम्बा अंतिम जन्म में कौन थी। अब जगदम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है, तो इनको भी देखो सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराना ही पड़ता है। मातेश्वरी का भी ऑपरेशन हुआ, बाबा का भी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि इतना हम योग करते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी ये भोगना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भगवान है तो मुझे खांसी भी ना आवे, कोई बीमारी ना आवे। बाबा कहते नहीं बच्चे, ये आपके कर्म का भोग है, आपको भोगना है। हाँ, उसके लिए सहन करने के लिए सहनशीलता की शक्ति, जितना आप आत्माभिमानी बनते जाओगे उतना बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं होगी, जीत पाओगे आप उसके ऊपर।
उस सन्यास में और इस सन्यास में कितना फर्क है। वो तो घर बार छोड़ कपनी पहन सन्यास कर लेते हैं। अब तो पुरुषार्थ हम करते हैं, जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी है, उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी है, उन्होंने घर बार छोड़ा है और नाम पड़ा है सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, तो यह अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहना पड़े, औरों को सुख देते रहो, जितना हो सके औरों को सुख देते रहो। उनकी आशीर्वाद मिलती है तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता है। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं, वह अंत में होनी है। ये जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं हैं, उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं, भिखारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। सन्यासी भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा जो सिर पर है, विकर्मों का बोझा योग अग्नि से ही भस्म होता है। जब तक बाप न आवे तब तक यह राजयोग कोई भी सिखला न सके। उनका योग सर्वशक्तिवान बाप से नहीं है तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिवान थोड़े ही कहेंगे। सर्वशक्तिवान तो एक परमपिता परमात्मा शिव जी है। वह परमात्मा है जो आते हैं, ब्रह्म व तत्व तो नहीं आएगा ना। तो बच्चों के सिर पर पापों का देखो कितनी उमारी बाबा ने ये रियलाइज कराया है। बहुत सर पे बोझ है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी विकर्म विनाश करने के लिए। विश्व का मालिक बनना है, सिवाय बाप के कोई भी बना न सके। बाप बनाते हैं योग बल से, बल मिलता है सर्वशक्तिवान बाप से। ताकत कहाँ से मिलेगी? बाबा को याद करने से ताकत मिलेगी। ये वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो ये सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है ना दुनिया में काग विष्टा समान अल्पकाल का है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में, वहाँ दुख देने वाली माया नहीं। कई इन बातों को मानते नहीं, कहते हैं ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते तो समझो ये हमारे दैवी कुल का नहीं है। ज़्यादा माथा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसके पीछे। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे। कल पहले भी माना था, अब बाबा सुना रहे हैं। तो बेहद के बाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद करते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह न सके हम सभी बच्चों को सुनाते हैं, वहाँ सभी फॉलोअर्स बनेंगे। सन्यासी कभी नहीं कहेगा हे मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, नहीं, उनके वो फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ शिव बाबा ही हम बच्चों को बच्चे बच्चे कहे बात करते हैं। उनको ऐसे मुरली थोड़ी भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री सबसे श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मैं हूँ जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए? श्री श्री 108 यह भी हुबहू शिव बाबा की रुद्रमाला है। उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में ऐसे श्रेष्ठ बनते हैं जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है ऊपर में है निराकार शिव बाबा। वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज तक हम खाली मालाएं जपते रहते थे, लेकिन अभी बाबा कहते हैं उस माला के आप मन का हो बच्चे। इतना महत्व है आपका। मन का के पास होता है तभी उसको महत्व होता है। दूर दूर होता तो माला भी अच्छी नहीं लगती है। ये है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है परमपिता परमात्मा का। यह विश्व को नॉलेज देने के लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जा कर के बैठे,
आपकी मर्जी है, परम धाम में जाना है या सतयुग में आना है। बाबा तो आए ही है सदा शांत, सदा सुखी बनाने। मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती है, स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती है। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। शरीर सबके खत्म होंगे, या रहेगा किसी का? सबके खत्म हो जाए। नया नया अच्छा शरीर मिलेगा ना हमें सतयुग में, बहुत अच्छा मिलेगा। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा? अभी करोड़ों है, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। कितने होंगे? 9 लाख। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे तो इतने सब जीव है, उन सबकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएगी। सबकी कयामत का समय है, एक का नहीं, सबके कयामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया, कब्रिस्तान बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। अब तुम बच्चे समझते हो, बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर यह निश्चय है तो क्यों न हम उनके मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा लें। इसमें छोड़ने की कोई बात नहीं, विकारों को छोड़ना पड़ता है। बहुत लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ब्रह्मा कुमारी में जाओगे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आओगे तो विकर्म जो करते हैं या विकारों के वश होते हैं उसको छोड़ना है हमें। तो प्यारे बाबा कहते हैं, शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है। विकारों को छोड़ना है सो तो अच्छा है। बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? 5 विकारों का संन्यास करने से क्या बनोगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कहते अब मरना है। खुशी की बात है या दुख की बात है? जरूर निर्वाण धाम में जाना है तो क्यों न कमाई करनी चाहिए। लेके जाने वाली कमाई होनी चाहिए ना हमारी। और धर्म वाले भी आकर के लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया, इब्राहिम, क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती है सलामी भरने के लिए, लक्ष्य लेने के लिए, ताकत लेने के लिए, बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। हाँ, कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा तो वो उठ पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषण बनने के बिगड़ देवता कुलभूषण नहीं बन सकते। ब्राह्मण बने फिर देवता बने, देवता ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। यह वर्ण चक्र लगाते रहते। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्ध पाउंड थे उन्हों को फिर 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है। जैसे आधा कल्प सुख पाते रहते हैं तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सिद्ध का पाठ था। सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ के बाबा के पास चले आए थे। लिखा हुआ है कृष्ण ने भगाया, गौ चराते थे। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए, भगाया पटरानी बनाने के लिए। ये तो भट्टी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। अब तो कोई मुश्किल ही सर्विस के लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, वह भी काम करते हैं। परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर यहाँ आया होगा। अभी भी कहते हैं मैं स्वर्ग की स्थापना कर तुमको पढ़ाता हूँ, समझाते बच्चों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिवान बाप की याद में रह बल लेना है। सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान, मास्टर नॉलेज फुल बन 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं, चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। सभी ने यह विशेष बात जान दी, इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। स्लोगन है, अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल बन 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।